आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे दिल दहला देने वाली कहानी जिसे सुनकर आप कभी भी रात में किसी पुराने गेस्ट हाउस में रुकने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये है गेस्ट हाउस की वो रात। सौम्या एक सरकारी काम से पहाड़ी इलाके में आई हुई थी। रात बहुत हो चुकी थी, ऊपर से उसकी होटल बुकिंग भी कैंसिल हो गई थी। मजबूरी में उसे एक पुराना गेस्ट हाउस मिला। गेस्ट हाउस का नाम था ओल्ड हिल गेस्ट हाउस। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, आधी रात के बाद दरवाजा मत खोलो। सौम्या ने इसे किसी पुरानी मान्यता का डर समझकर नजरअंदाज कर दिया और अंदर चली गई। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, चेहरा बिल्कुल भावहीन, लेकिन आंखें अजीब लाल चमक लिए हुए। उसने बिना देखे कहा, कमरा नंबर 7 और याद रखना रात में दरवाजा मत खोलना। सौम्या ने हंसकर कहा, ठीक है बाबा। उसे क्या पता था कि ये चेतावनी उसकी जिंदगी की आखिरी चेतावनी भी हो सकती थी। कमरा पुराना था, भारी लकड़ी का फर्नीचर, दीवारों पर धूल भरी तिरछी फोटो फ्रेम, एक बड़ी सी पेंटिंग थी एक बूढ़े आदमी की। जहां भी सौम्या खड़ी होती उसे लगता कि पेंटिंग की आंखें उसी को देख रही है। नीचे लिखा था, कमरा 7 के असली मेहमान इन्हें परेशान ना करें। रात के करीब 1 बजे तेज हवा चलने लगी। बाहर से चप्पल घिसटने की आवाज आने लगी। सर सर सर। सौम्या ने डरते हुए देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कभी बाएं कॉरिडोर में, कभी दाएं कॉरिडोर में। फिर अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टक टक टक। सौम्या की सांस अटक गई। रिसेप्शन की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। दस्तक फिर हुई, इस बार कुछ ज्यादा तेज। टक टक टक। सौम्या घबराकर बोली, बाहर कौन है? बाहर से धीमी कांपती आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल दे, बहुत ठंड लग रही है। लेकिन सौम्या जानती थी कॉरिडोर में कोई नहीं था। अचानक कमरे की पेंटिंग वाली आंखें हल्की हल्की हिलती दिखी, जैसे बूढ़ा आदमी जिंदा हो। फिर अलमारी से, बाथरूम से और बिस्तर के नीचे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। सौम्या ने फोन उठाया, नेटवर्क गायब। अचानक दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया, जबकि अंदर से लॉक लगा हुआ था। और कॉरिडोर में एक सफेद साड़ी पहने लंबी औरत, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, उसके पैर उल्टे थे। वह धीरे धीरे सरकते हुए कमरा नंबर 7 की तरफ आ रही थी। सौम्या डर के मारे भागकर रिसेप्शन पहुंची। वही बुजुर्ग आदमी बैठा था, मगर इस बार उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वह बोला, तुमने दरवाजा खोला ना, मैंने मना किया था। सौम्या रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने नहीं खोला। आदमी हल्के से हंसा। उस औरत को देखा, ये यही मरी थी कमरा 7 में, जब किसी ने आधी रात को दरवाजा खोला था। अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। सौम्या भागकर बाईं तरफ गई, मगर गेस्ट हाउस का लोहे का गेट अपने आप अंदर की तरफ बंद हो चुका था। पीछे वही सरकने की आवाज, सर सर सर। सौम्या ने हिम्मत करके पीछे देखा। सफेद साड़ी वाली औरत बिल्कुल उसके सामने थी। आधा सड़ा हुआ चेहरा, खोखली आंखें और खून से टपकते बाल। फिर पूरे पहाड़ी इलाके में एक डरावनी चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब पुलिस आई, कमरा 7 का दरवाजा खुला मिला। अंदर दीवार पर वही पेंटिंग थी, लेकिन उसमें एक नई चीज जुड़ चुकी थी। पेंटिंग में सौम्या भी दिखाई दे रही थी, बिल्कुल उस बूढ़े आदमी के पीछे, सीधे बाहर देखने वाली। उस दिन के बाद से कमरा 7 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि रात 1 बजे उस गेस्ट हाउस से चप्पल घिसटने की आवाज आती।